अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है। इसमें हमें एक सीरीज गिवन है जो कि है 1² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन। अब हमें इस सीरीज के एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ इस वीडियो को 4 मिनट्स के लिए पॉज करें और इस सीरीज के लिए एन टर्म्स का सम फाइंड करने की कोशिश करें। फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, अभी तक हम सीख चुके हैं कि हम इस फॉर्मूले का यूज करके गिवन सीरीज के एन टर्म्स का सम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस गिवन सीरीज के kth टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए यदि हम इस सीरीज में देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म है 1² के इक्वल, सेकेंड टर्म है 1² प्लस 2² के इक्वल, थर्ड टर्म है 1² प्लस 2² प्लस 3² के इक्वल। इसी प्रकार से हम आगे आने वाली टर्म्स की वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हम इस सीरीज के लिए इसकी kth टर्म यानी कि ak की वैल्यू की बात करें तो यहां से हम a1, a2, a3 की वैल्यूज को ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि ak की वैल्यू 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन प्लस k² के इक्वल होगी। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ak की वैल्यू जो है वह फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ak की वैल्यू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 के इक्वल होगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें ak की जो वैल्यू है वह 2k क्यूब प्लस 3k² प्लस k अपॉन 6 के इक्वल मिलेगी। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने गिवन सीरीज के लिए उसकी kth टर्म की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इस सीरीज के एन टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तब हमें सीरीज के एन टर्म्स का सम कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब जो समेशन साइन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब हमें Sn की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें Sn की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब यदि हम यहाँ देखें तो जो हमें सीरीज गिवन थी उसके एन टर्म्स का सम स्टैंडर्ड सीरीज के सम के टर्म्स में मिल गया है। तो जब हम इन सभी की वैल्यूज यूज करेंगे तब हमें Sn की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें Sn की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें Sn की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 अपॉन 12 के इक्वल मिलेगी। यहाँ पर देखें तो जो टर्म है n² प्लस 3n प्लस 2 उसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तब हमें Sn की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 12 के इक्वल मिलेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फैक्टर n प्लस 1 दो बार है, तो हम इनको कंबाइन लिखेंगे और हमें Sn की फाइनल वैल्यू मिलेगी n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 अपॉन 12। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें किसी क्वेश्चन में सीरीज के एन टर्म्स का सम फाइंड करना होता है तो या तो हमें उसकी nth टर्म गिवन होती है या फिर हमें सीरीज गिवन होती है। यदि हमें nth टर्म गिवन है तब हम उससे डायरेक्ट ak की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें सीरीज गिवन है तब हम सीरीज में एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे और उस पैटर्न का यूज करते हुए हम सीरीज की kth टर्म फाइंड करेंगे। आई होप आप सभी ने इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यदि हम इस टॉपिक की समरी की बात करें तो इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार की है कि इसमें हमने सबसे पहले दो पॉजिटिव नंबर्स a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना सीखा। इसके बाद में हमने सीखा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, एंड इसके बाद में हमने सीखा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम क्या होता है। एंड लास्ट में हमने सीखा कि गिवन सीरीज के एन टर्म्स का सम हम किस प्रकार से स्टैंडर्ड सीरीज के सम को यूज करते हुए फाइंड करते हैं। अब आपको अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।